बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 25 जनवरी 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों रोज की तरह हम सबसे पहले रिव्यू करेंगे आज फ्राइडे का जो डेटा था उसके बेस पे हम लोगों ने मार्केट के लिए क्या व्यू दिया था और उसकी कैसी परफॉर्मेंस रही। तो हम लोग का व्यू यही था दोस्तों कि प्राइस एक्शन के बेस पे हम लोग शॉर्ट साइड का ट्रेड देखेंगे। और आज हमने मार्केट में जैसे ही मार्केट गैप अप खुला, मार्केट ने एक कुछ इस तरह का मूव बनाया और फिर ऊपर गया और फिर वापस से जब ये लेवल उसने काटा, यहाँ पे कहीं हमने शॉर्ट लिया। ये देखिए, ये पहले जो ये कैंडल आ रही है यहाँ तक, यहाँ पे प्राइस को सपोर्ट मिला, ऊपर गया और फिर जब दोबारा से ये लेवल इसने काटा, सो दैट इज़ व्हाट आई कॉल प्राइस एक्शन। और यहाँ पे हमने शॉर्ट का ट्रेड लिया और बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला हमें ऑल द वे डाउन टिल हेयर। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा प्रॉफिट था ये, लगभग ये इतना जोन हम लोगों ने इस प्रॉफिट में कवर किया, तो विच वॉज नॉट लेस और काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट था ये। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग का बेनिफिट हुआ होगा। प्लीज़ शेयर कीजिएगा कमेंट्स में, और ख़ास तौर से वो लोग जो लोग कभी कभी बोलते हैं 10 में से 1-2 दिन जिस दिन हमारा व्यू नहीं चलता तो उनका कमेंट ज़रूर आता है। मैं एक्सपेक्ट करूँगा आज आज ज़रूर वो कमेंट करें पॉजिटिव साइड पे। चलिए अब वापस आते हैं, डेटा की बात करते हैं। रिटेल क्लाइंट्स आज बियरिश गए हैं, डीआईआईज ने थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग की ऐसा लगता है, और एफआईज ने भी आज मोस्टली बुलिश पोजीशन बनाया है। प्रोज थोड़ा सा मिक्स टाइप पोजीशन बना के गए हैं। चलिए नेट पोजीशन देखते हैं और फिर हम कंक्लूड करेंगे लास्ट में। तो 17,000 शॉर्ट, देन 8,000 शॉर्ट यानी कवर हुआ था, वापस से शॉर्ट में आ गया आज, यानी आज लॉन्ग भी निकले रिटेलर के बाहर और एडिशनल शॉर्ट भी। अब शॉर्ट की टेम्पटेशन उनकी बढ़ी, ऑलमोस्ट 11,000 शॉर्ट आज उन्होंने ऐड किया, तो जिसके चलते अब उनके पास 18-19,000 शॉर्ट्स हैं। डीआईएस ने कोई चेंज नहीं लिया आज, शॉर्ट कुछ क्लोज किया नीचे के फॉल में, तो उनका वही 40,000 के आसपास का शॉर्ट अभी बना हुआ है, जो एक दिन पहले भी ऑलमोस्ट सेम ही था। एफ आईज की बात करते हैं। देखिए एफ आईज ने क्या किया, एफ आईज ने आज लॉन्ग ऐड किए 16,000 और शॉर्ट भी क्लोज किए। सो ये खाली ये लॉन्ग एडिशन जो है ये अपने आप में बहुत पावरफुल नंबर मुझे दिख रहा है। 27,000 से सीधा जंप करके वापस आ गए हैं गेम में वो 44,500। यानी आज जो न्यूज़ आया शायद चाइना बॉर्डर के न्यूज़ को लेकर के, थोड़ा मार्केट ने सेकंड पार्ट में रिएक्ट किया। पहले पार्ट में तो मार्केट अपना ये फॉल लेकर के उसके बाद रिकवर कर चुका था, और उम्मीद करता हूँ कि जो ट्रेल वाली हमारी स्ट्रेटेजी है वो आप लोगों ने फॉलो करी होगी, जो तो आपका मैक्सिमम बेनिफिट हुआ होगा। अगर आप ट्रेल नहीं करते हैं तो बहुत गड़बड़ है। ट्रेल कैसे करते हैं इस पर भी एक वीडियो मैं आप लोग के साथ डेफिनेटली जल्दी शेयर करूँगा एज पार्ट ऑफ द सीरीज़। उस सीरीज़ में सिर्फ प्राइस एक्शन नहीं, एफ आई डेटा के बारे में बहुत सारा कुछ होगा, और उसके अलावा स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है, वर्ल्ड मार्केट को कैसे ट्रैक करना है, न्यूज़ को कैसे ट्रैक करना है, ये सारी चीज़ें मैं उसमें कवर करूँगा, ताकि आपको एक कंप्रेहेंसिव टूल मिल जाए आपके हाथ में कि किस तरीके से आपको उसको यूज़ करना है। चलिए वापस आते हैं। अब देखिए एफ आई का जो पोजीशन ये आ गया है, ये 44,500 हो गया, और प्रोज की आज थोड़ा लिक्विडेट हुए लॉन्ग्स, और उन्होंने काफ़ी शॉर्ट भी ऐड कर दिए। सो ये भी लेकिन नेट नेट बेसिस पे अभी भी लॉन्ग में है। तो लॉन्ग में अभी भी स्मार्ट मनी बनी हुई है और रिटेलर शॉर्ट में है। डी हम लोग देखते आ रहे हैं, काफ़ी टाइम से शॉर्ट में ही हैं, इसलिए हम उनको इतना वेटेज नहीं देते। चलिए आते हैं इंडेक्स कॉल पे। कॉल में देखिए आज रिटेलर की कॉल नेग्लिजिबल निकली, लेकिन एफ आईज अच्छी क्वांटिटी में आज ऐड करके गए, कुछ शॉर्ट भी ऐड किया और कुछ कॉल उससे ज़्यादा लेकिन क्वांटिटी में बाइंग करी उन्होंने, 15,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए, तो यहाँ पे भी इनका नंबर काफ़ी बढ़ गया। और प्रोज की कॉल राइटिंग बढ़ गई है आज, तो यानी एक तरीके से हम बोलें तो आमने सामने खड़े हो गए अभी एफ आईज और प्रो, अभी तक का डेटा देख के। अब पुट पे आते हैं। इंडेक्स पुट में क्या हुआ दोस्तों। सो इंडेक्स पुट में 2 दिन पहले का ट्रेंड देखिए। 2 दिन पहले का ट्रेंड 1,12,000, 1,64,000, यानी आज कवरिंग करी है रिटेलर ने, अपनी पुट जो है वो कवर करी है। सर्टेनली कोई दो राय नहीं है कि ये लॉस में ही कवर करी होंगी इन्होंने, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी क्वांटिटी इन्होंने बाय करके सेल करके रखी हुई है पुट्स की। और प्रोज ने आज सेलिंग करी है कुछ पुट की, देखिए लॉन्ग भी क्लोज किया, कुछ शॉर्ट भी ऐड किए। और वहीं एफ आई आईज ने
कुछ लॉन्ग भी ऐड किए और कुछ शॉर्ट भी ऐड किए, तो दोनों तरफ ही खेल के गए हैं वो। स्टॉक फ्यूचर की बात करते हैं तो रिटेलर का भी बाय है, एफआईआईज का भी आज बाय है और प्रोज का सेल है। स्टॉक कॉल देखिए तो आज रिटेलर के स्टॉक कॉल भी निकली हैं जो कि एफआईआईज और प्रोज ने बाय करी हैं और उसका उल्टा उन्होंने पुट में किया है। तो चलिए अब चलते हैं हम निफ्टी की साइड पे, एनएससी की साइड पे, वहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने, अब देखिए आपको गेम क्लियर समझ में आएगी कि गेम हुआ क्या। एफआईआईज ने आज कैश में माल बेच करके पूरा दबा के रखा। पहले तो शुरू में गिराया क्योंकि डेटा इस तरह का था, फिर वहाँ से रिकवरी दी और रिकवरी के बाद जब उनको दिखा कि रिटेलर जब उनके साथ लॉन्ग में चढ़ रहा था, रिटेलर ने लॉन्ग निकालने शुरू कर दिए। तो उन्होंने कहा इससे पहले रिटेलर अपने सारे लॉन्ग निकाले, हम वापस गिराते हैं मार्केट को, और नीचे ले गए मार्केट को। यहाँ पे कहीं रिटेलर ने फ्रस्ट्रेट होकर के अपना सारा माल निकाल दिया लगभग। वहाँ पे उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी एक्यूमुलेशन करी है, और ये पर्टिकुलरली आप नोट करेंगे तो आखिरी के आधे घंटे में एक्यूमुलेशन हुई है। और एफआईज ने कहीं ना कहीं अपनी सेलिंग जो थी वो 3 बजे तक कंप्लीट कर ली थी। जो अब डेटा को देख करके और बैकवर्ड कंफर्मेशन जो दिख रही है उससे यही समझ में आ रहा। और इसके साथ ही डीआईएस का भी आज सेल आया, तो यानी रिटेलर बाय करके गया एटलीस्ट कैश में। सो दैट्स अ गुड पॉइंट अबाउट इट। तो चलिए अब हम चलते हैं फाइनेंस निफ्टी को देखते हैं। यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिख रहा खास। इनफैक्ट ओके, अंडरलाइंग वैल्यू उसकी कुछ आ नहीं रही है। हम नेक्स्ट मंथ का भी देखते हैं कि क्या कुछ रोल ओवर देखने को मिल रहा है। तो देखिए वहाँ पे हमारे को थोड़ा सा ओआई माइनस में दिख रहा है, जो कि अच्छी क्वांटिटी में है। हम ऑप्शन चेन हम खाली करंट वीक की ही देखेंगे, वो ही सफिशिएंट है हमारे लिए। और क्योंकि ये जो है ये मंथली एक्सपायरी भी, तो यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। पुट साइड भी हमारे को अच्छी राइटिंग देखने को मिल रही है। तो ये लेवल पर्टिकुलरली 15,000 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट का लेवल रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे चेंज इन ओआई हमारे को खाली देखना है। तो ये 15,100 के लेवल पे कुछ पुट राइटिंग है, और यहाँ चेंज इन ओआई जो है हमारा ये है। तो कॉल राइटिंग ज़्यादा हैवी है एज़ कम्पेयर टू पुट राइटिंग। हम वापस आते हैं। देखिए जो हमारी कॉल राइटिंग हुई है, तो ऐसा अपीयर हो रहा है। देखिए कॉल साइड पे प्रोज का कोई मेजर एक्शन नहीं है। इंडेक्स कॉल में प्रोज का कोई मेजर एक्शन नहीं है। शॉर्ट साइड में कुछ लॉन्ग उनके ज़रूर क्लोज हुए हैं, लेकिन रिटेलर और एफआईज की सेलिंग है कॉल साइड में। यानी इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि कॉल उन्होंने कुछ कुछ बेच रखी हो। और पुट साइड पे देखिए तो पुट साइड पे भी प्रो उतना एक्टिव नहीं है शॉर्ट में जितना एफआईज और रिटेलर है। तो यानी एफआईज और रिटेलर ही मोस्टली सेलिंग करके गए हैं। प्रोज का सेल ऑप्शंस में इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा है। यानी अब अगर हमारे को यहाँ पे ब्रेक करना हो तो यहाँ पे दोनों ही ऐसा लग रहा है कि मिक्स करके सेलिंग करके गए हैं। बट यहाँ पे मुझे एफआई का सेलिंग का कम दिख रहा है, जबकि ये इस साइड पे मुझे लग रहा है हो सकता है एफआईज ने कुछ सेलिंग करी हो। लेकिन अभी हम बैंक निफ्टी का डेटा भी देखेंगे, वहाँ से थोड़ा और कंफर्मेशन मिलेगा। पहले निफ्टी देखते हैं फिर बैंक निफ्टी पे जाएंगे हम। तो यहाँ पे अभी भी प्रीमियम बना हुआ है, लेकिन 18 लाख क्वांटिटी जो है वो कम हुई है। तो हम नेक्स्ट मंथ का भी देख लेते हैं। देखिए 18 लाख के बदले में 20 लाख से ज़्यादा की यहाँ पे पोजीशन नहीं क्रिएट हुई है, जो कि कंफर्म करता है कि जो बाय हुआ है, जो रोल ओवर हुआ है लॉन्ग का, वो भी हुआ है कंप्लीट। तो यानी एफआईआईज की कहीं ना कहीं पोजीशन करंट मंथ से अगले मंथ में भी लॉन्ग ऐड हुआ है, प्लस उन्होंने कुछ नया लॉन्ग भी जो ऐड हुआ है, नया ओपन इंटरेस्ट आया, वो भी उन्हीं की वजह से आया।
तो यानी ये रोल ओवर भी कहीं ना कहीं कंफर्म कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ये इस एक्सपायरी तक ही वैलिड है। तो ये रोल ओवर भी दिख रहा है, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे, ज़्यादा ट्रेडिंग सेशंस नहीं बचे। कल ऑलरेडी हॉलीडे है 26 जनवरी की वजह से, और ट्यूसडे हो गया, तो वेनसडे थर्सडे सिर्फ 2 दिन बचे हैं, जो कि हमारी मंथली एक्सपायरी आ जाएगी उसके बाद। अब देखिए पुट साइड पे ये जो सेलिंग दिख रही है, ये 14,200, ये बहुत बढ़िया चेंज इन OI है। 8438 बहुत बढ़िया क्वांटिटी हुई है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये 2 जगह पे तो अच्छी लड़ाई हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि वॉल्यूम यहाँ पे मोस्ट लाइकली रिटेलर होना चाहिए, और यहाँ पे मोस्ट लाइकली FII होना चाहिए। वो क्यों, मैं आपको अभी शेयर करता हूँ, लॉजिक के साथ पूरा आपको बताऊँगा। आगे की चेन भी हम देख लेते हैं, तो डेटा शीट में आपको मैं रीज़न दूंगा कि क्यों पुट साइड पे मैं बोल रहा हूँ इनके बारे में ज़्यादा। अच्छा, अब आइए देखिए। यहाँ पे भी 3% के करीब का OI चेंज है। चलिए नेक्स्ट मंथ में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो 3% जो अमाउंट था उससे ज़्यादा, यहाँ 2,18,000 है, और पहले था 53,000। यानी बैंक निफ्टी में रोल ओवर बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, बहुत बढ़िया रोल ओवर देखने को मिला है बैंक निफ्टी के अंदर। अब देखिए ये भी आज का 330 का हमारा डेटा है, इसको देखते हैं हम। चेंज इन OI में आते हैं, तो 13,000 पे पुट राइटिंग अच्छी हुई है, और बाकी OTM पुट राइटिंग भी है। और यहाँ पे देखिए पुट राइटिंग 13,000 पे हमारी है 7682। तो कॉल साइड पे उतना बड़ा चेंज इन OI हमारे को दिख रहा है खाली 31,700 पे, उससे पहले कोई नहीं खड़ा हुआ। और सरप्राइजिंगली ये ध्यान देने वाली बात है, ये 32,000 पे ये चेंज इन OI माइनस क्यों हुआ, इसको ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। यानी किसी को लग रहा है कि ये 54-56 रुपीज़ का प्रीमियम और ऊपर निकल जाएगा क्या आने वाले 2 ट्रेडिंग सेशंस में खाली, क्योंकि ये 8,000 कॉन्ट्रैक्ट का माइनस होना कोई छोटी चीज़ नहीं है। आप देखते हैं ये किसका माइनस हुआ है, पहले कॉल का देखते हैं, कंक्लूड करेंगे पहले, फिर कंक्लूजन में लेते हैं इसको हम। पहले आते हैं हम डिस्क्लेमर, नॉलेज शेयरिंग इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम एंड ट्रेल, वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अ पॉजिटिव ट्रेंड, वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज़ एंड रिस्पेक्ट द लेवल्स। पेड वेबिनार दोस्तों इस 31 को है, तो बजट से पहले ज्वाइन करेंगे जो लोग, तो उनके लिए मैं बजट स्ट्रेटेजी भी शेयर करूँगा। एक बजट स्पेशल स्ट्रेटेजी होती है जो हमारी, सो दैट विल बी शेयर्ड विद देम। मेरा ईमेल ID amitdhamija1@gmail.com, ट्विटर हैंडल है amitdhamija1, एंड टेलीग्राम चैनल है t.me/market-analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। सो अभी ध्यान देने वाला क्या है, पहले हम कॉल पुट को देखते हैं, फिर इंडेक्स फ्यूचर पे आएंगे। अभी हमने देखा कि शॉर्ट्स क्लोज किए गए हैं, तो किसने शॉर्ट क्लोज किए हैं कॉल के, कॉल का हमारे को क्लॉज शॉर्ट क्लोज की, क्योंकि यहाँ पे नेट फिगर नहीं आ रही है, तो जिसने एडेड लॉन्ग किया होगा उसी के फिगर में ये दिख रहा होगा। देखिए प्रो अपने लॉन्ग निकाल के गया है, तो इन दोनों में से कोई एक क्लाइंट इसका मतलब शॉर्ट क्लोज करके गया है। अब वो शॉर्ट क्लोज किसने किया होगा, 32,000 की एक्सपायरी का शॉर्ट क्लोज मुझे नहीं लगता कि रिटेलर करेगा, क्योंकि रिटेलर का माइंडसेट थोड़ा सा काइंड ऑफ एग्रेसिव होता है। तो मोस्ट लाइकली ये FIs ने 32,000 का शॉर्ट क्लोज किया है, ऐसा अभी डेटा देख करके मुझे लग रहा है। जो साइकोलॉजी मैं समझता हूँ, मेरे हिसाब से 32,000 की कॉल राइटिंग को रिटेलर अभी पड़े रहने देता। क्यों, क्योंकि उसके हिसाब से ऑलरेडी बाज़ार नीचे की तरफ है, और अगर बाज़ार नीचे की तरफ है और उसने 32,000 की कॉल बेची हुई है, तो वो अश्योर्ड रहता कि ये नीचे ही जाना है बाज़ार, और उसको ये 52-54 रुपये जो भी है, 52 रुपीज़, 54 रुपीज़ या 56 रुपीज़ जो भी है, वो पूरे के पूरे पॉकेट में आने हैं, क्योंकि ट्रेडिंग सेशन भी बचे हैं सिर्फ 2। लेकिन अगर ये FIIs ने क्लोज किया है,
तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि काफ़ी बड़ा मूव इसका मतलब वो देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्लोजिंग आई है वो क्लोजिंग आई है आज लगभग 31198, यानी 800 पॉइंट्स की जंप एफ आईज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और 850 पॉइंट्स टू बी प्रिसाइज, क्योंकि जितना प्रीमियम है वो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके ऊपर भी जाएगा। तो अगर ये रीडिंग ट्रू होल्ड करती है तो इट इज़ पॉसिबल कि इतना बड़ा भी पंप आ जाए, अगर ये गेम प्लान है और ये रीडिंग हमारी करेक्ट है तो। अब बाकी डेटा पॉइंट्स अगर एक बार हम देखें तो एफ आई सडनली अच्छे से आ चुके हैं गेम में वापस लॉन्ग में। रिटेलर शॉर्ट में आ गया दोबारा, हालांकि रिटेलर के पास काफ़ी कॉल्स बाय हैं, लेकिन एफ आईज ने भी अपना स्टेक कॉल में बढ़ा लिया। अभी फंसा हुआ कौन पड़ा? प्रोज फंसे हुए हैं, तो प्रोज को और ट्रैप करके ऊपर ले जाने की कोशिश हो सकती है। पुट साइड में पूरा का पूरा स्टेक जो है रिटेल क्लाइंट्स का ही है, और स्टॉक फ्यूचर में भी एफ आईज ने आज अपना थोड़ा स्टेक बढ़ाया है। तो टोटल पिक्चर देखते हुए मुझे क्या लगता है, मैं जो ट्रेड लूँगा अगेन मैं लॉन्ग साइड का ट्रेंड देखूंगा बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन विद अ स्टॉप लॉस। ऊपर जाए उसके बाद नीचे जाए, दैट इज़ माई लक, माई रीडिंग, लेकिन विद अ स्टॉप लॉस मैं लॉन्ग साइड का ही ट्रेड देखूंगा मार्केट में। एक वर्ड ऑफ कॉशन मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अगर कभी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो उसको हिट होने दें, बाजार से लड़ाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कई लोग क्या करते हैं कि डेटा बुलिश दिखा तो चलो सुबह सुबह लॉन्ग का ट्रेड ले लिया, ना प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का वेट किया, ना स्टॉप लॉस लगाया। एंड ऑफ द डे किसी दिन मार्केट बिल्कुल एडवर्स चला गया XYZ रीज़न की वजह से, क्योंकि ना वो वर्ल्ड मार्केट फॉलो करते हैं, फिर देन एंड ऑफ द डे वो फील करते हैं अरे यार ये तो मेरा तो बड़ा लॉस हो गया, मैंने तो इस व्यू के बेस पे लिया था। बाकी के जो सारे आपको ये रूल्स बताए जा रहे हैं, आप ये फॉलो कर रहे हो क्या? आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने ज़रूरी हैं। मैंने कोई वैसे ही नहीं लिखे डिस्क्लेमर के लिए ये रूल्स, ये मैंने 5 ईयर्स से ज़्यादा हो गए मुझे इस डेटा के ऊपर वर्क करते हुए, और इन 5 ईयर्स में मैंने फ़िल्टर आउट किया कि ये रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करने। अगर आप इन्हें नहीं फॉलो कर सकते तो डेटा बेस्ड व्यू को कभी फॉलो नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये डेटा और ये सारी चीज़ें अलॉन्ग विद प्राइस एक्शन, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ चलती हैं। अगर आप इन चीज़ों को समझ गए तो आप मार्केट में आपकी ग्रिप बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर मैं किसी चीज़ को इतना स्ट्रेस दे के बोल रहा हूँ तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस ज़रूर होगी, क्योंकि मेरी हर वीडियो में कोशिश रहती है कि एक नई बात बताऊँ आपको, एक नई चीज़ बताऊँ जो आपकी मार्केट में ग्रिप पक्की होने में और हेल्प करे। इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, और कोशिश करूँगा इस पर भी वीडियो बनाऊँ कि किस तरीके से आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। और भगवान करे आप लोग का सबका कल का दिन और ये मंथली एक्सपायरी भी बहुत अच्छी और प्रॉफिटेबल जाए। विद दैट विश आई से गुड बाय एंड लव यू ऑल। टेक केयर गाइस।